पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रही थी और बहुत सारी परेशानियों से मैं मतलब सर्वाइकल मुझे लगभग 2012 से था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शायद गलत रूटीन, गलत खान पान की वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे मेरे कोच से मेरी मुलाकात हुई, मुझे उन्होंने इतने प्यारे वंडरफुल न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मैंने लेना स्टार्ट किया और आज अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लिया। जहां मैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास विजिट करती थी और 1 महीने में थेरेपी कराने जाती थी डॉक्टर के पास, और लास्ट में मेरी कंडीशन सर्वाइकल की वजह से ये हो गई थी कि मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा रहने लगा था। डॉक्टर ने सीधे ऑपरेशन को बोल दिया था। आज ना कोई बैक पेन है, ना कोई प्रॉब्लम है, बहुत अमेजिंग लाइफ जी रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन और अपने कोच, अपने स्पॉन्सर जिन्होंने मेरी मदद की, शशिकला मैम की वजह से, माय मेंटोर रहमान सर, प्रमोद सर की वजह से। और आज जो मैं आप लोगों के साथ नॉलेज लेकर आई हूँ, बहुत प्यारा सा टॉपिक है और हमारी सभी की लाइफ में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। कितने लोगों को लगता है कि नींद बहुत ज्यादा जरूरी है? हमारी लाइफ में नींद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितने लोगों को लगता है? आज हैंड रेस करके बताएंगे कि कितने लोगों को लगता है कि नींद हमारे खान पीन की तरह नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारा खाना। काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं और काफी सारे शायद नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है नींद की कोई जरूरत नहीं है, बस मोबाइल पे रील स्क्रॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम छोटा सा यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, काफी बार ऐसा होता है, बहुत से लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि हम बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, बिस्तर पे हम लेट गए, हम अपने कोच से कहते हैं कि हाँ मैम मेरा खाना हो जाता है राम को आराम से 8-9 बजे, और 10 से 11 बजे के टाइमिंग हम सो जाते हैं। लेकिन क्या असल में हमारी हमें नींद आ पाती है? क्या हम एक्चुअल में हमें नींद आ पाती है, हम सो जाते हैं? नहीं। काफी बार बहुत से लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो 2-2 3-3 बजे तक नींद ही नहीं आ पा रही है। तो एक जो मोटापा या बीमारियों का सबसे बड़ा रीजन जो हमारा दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है, वो हमारा एक रीजन हमारी नींद भी है। जो कि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, उसी की वजह से हमें अनगिनत बीमारियां, ओबेसिटी या वीकनेस या तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। अभी हम आजकल सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक एक नॉर्मल ऐसा हो गया है कि साइलेंट अटैक पड़ जाना लोगों को। अच्छे घर बैठे थे, अभी मेरे रिलेशन में एक केस हुआ है जानकारी में। घर पे सुबह उठते हैं 6 बजे, अच्छे से टहले, फिर चाय वाय ली अपनी और बैठे कुर्सी पे, वॉमिट आई, बोले कि शायद आज कुछ कुछ गलत हो जाए, गर्दन पीछे की और तुरंत साइलेंट अटैक। ये लोग सोचिए, आपकी जिंदगी ऐसी हो चुकी है जो हमें पल भर का नहीं पता कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। एक कारण उसका हो सकता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस। आजकल लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस है, हाउस वाइफ्स को घर का काम का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, रिलेशन का स्ट्रेस, जितने बाकी काम देखने हैं सब चीजों का स्ट्रेस, जो जेंट्स हैं जो जॉब पर जाते हैं उनको काम का स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी नींद पूरी ना होने का कारण बन रहा है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा नींद का ध्यान रखना जरूरी है। नींद क्यों जरूरी है? एक अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, इमोशनली वेल बीइंग पर्सन होने के लिए नींद का बेहतर होना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं नींद और किस किस चीजों में हेल्प करती है। नींद हमें लर्निंग में, मेमोरी में, हमारे डाइजेशन में। जो लोग यहाँ अच्छा खासा वेट लॉस करने आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा ओवर वेट है, कोच से अपनी शिकायतें भी करते हैं कि सर आपने जितना न्यूट्रिशन बताया था मैं सारा न्यूट्रिशन यूज तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट बहुत धीरे धीरे जा रहा है। आपने कभी नोटिस किया कि आप कितने घंटे प्रॉपर सो पाते हैं? एक होती है नींद, हम 10 बजे बिस्तर पर लेट गए, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। एक होता है सोना, एक अच्छी प्रॉपर नींद लेना। आप बिस्तर पे लेटे हैं और 10 से 15 मिनट या आधे घंटे में आप एक गहरी नींद ले चुके हैं। थोड़ी सी नॉलेज और देती हूँ, अगर आप 10 से 11 बजे बिस्तर पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं, आप कभी नोटिस करना अगर 1 से 3 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि आपका लीवर आपको इशारा कर रहा है कि आपके आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। क्योंकि वो 1 से 3 बजे का जो टाइम होता है,
वो उस समय में हमारा पूरा ब्लड हमारे लीवर से होकर गुजरता है, जिससे पूरे हमारे ब्लड की प्यूरिफाई होता है। तो आपको थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। कहीं आपको बार बार नींद से उठना तो नहीं पड़ता, आप टाइम से सो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बार बार आप उठ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो लोग ज्यादा अपना वेट कम करने आए हैं, उनको धीरे धीरे बोलते हैं कि सब कुछ लेने के बाद भी वेट नहीं जा पा रहा, नींद पे फोकस करिए। क्या आप एक बेहतर नींद ले रहे हैं? नींद पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। बहुत बार होता है ना, जब नींद पूरी नहीं होती, हमें थकान लगती है, ऐसा लगता है फीवर आ रहा है, वीकनेस हो रही है, और कहीं ना कहीं यही हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। और जब हमारी नींद प्रॉपर अच्छी होती है तो हम प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई डिसीजन चल रहा है और आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आप वहां बैठकर अपना डिसीजन भी नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आप एक राइट डिसीजन तब ले सकते हैं जब आपको मेंटली आप स्टेबल हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। तो आपके राइट डिसीजन मेकिंग में भी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, हमें नींद कितनी लेनी चाहिए, किस एज में कितनी नींद इंपॉर्टेंट है। बच्चों की अगर बात की जाए 13 से 17 साल तक, तो 8 से 10 घंटे की नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं एडल्ट्स, 18 से 64 साल, 7 घंटे की नींद। नींद मतलब प्रॉपर अच्छी वाली, गुड क्वालिटी वाली नींद, कि आप सोएं, आप आराम से फ्रेश उठ रहे हैं। बात की जाए सीनियर सिटीजन 65 प्लस, तो उनको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज अगर बात करें हम, इंडिया वर्ल्ड की दूसरी ऐसी कंट्री बन चुका है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से बीमारियां भी अनगिनत आती जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक नींद गुड क्वालिटी की नींद हो, जब आप सुबह उठें तो आपके चेहरे पे फ्रेशनेस हो, कोई भी स्ट्रेस ना हो, आपकी ओवर थिंकिंग आप ना कर रहे हो, आप हैप्पी हो, तो हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्लीप इनहैंस। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे इस न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए मददगार साबित होता है। जिन लोगों को नींद की बहुत ज्यादा समस्या है या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए एक अमृत की तरह है। अब इसके बात करते हैं बेनिफिट्स की। क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो सबसे बड़ा बेनिफिट, कि नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है, स्ट्रेस को कम करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी डाउन करते हैं। और आजकल सुनने में आता है लोगों को एंजाइटी, कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, घुटन होती है, घबराहट एकदम हो जाती है। तो ये एंजाइटी लेवल को भी आपके डाउन करता है, मूड को फ्रेश रखता है, क्योंकि नींद अच्छी होगी तो मूड भी अच्छा होगा। मॉर्निंग फ्रेशनेस में आपकी मदद करता है, और नेचुरल स्लीप साइकिल को ये मेंटेन करता है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें एफ्रोन नाम का एक इंग्रेडिएंट्स है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। और ये जो है कोई केमिकल नहीं है, कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ एक केसर के फूलों को, जो केसर के फूल होते हैं उसका जो बीज का पार्ट होता है, उसको सुखाकर उसका अर्क बनाकर पीसकर ये पाउडर बनाया गया है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कहीं मुझे इसकी हैबिट ना हो जाए, कहीं ये मुझे कोई साइड इफेक्ट ना कर जाए। तो ये मेरी छोटी सी नॉलेज थी, तो अपने कोच की हेल्प से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर गुड लाइफ अपनी फैमिली में अपने आप को देना चाहते हैं। मेरी नॉलेज यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे इतने प्यार से सुना। थैंक यू सो मच सर। वाह, वेरी गुड।